फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो टॉपिक है, सी टेट और पी एस टेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक के रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन तो 1 और 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। हर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में इसके रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले फूड है क्या है। फूड क्या है? फूड हमें एनर्जी देता है, ठीक है। बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, हमें डिजीज़ से बचाता है और हमें हेल्दी रखता है। यही है ना फूड का काम। हर फूड आइटम्स में, जो भी हम फूड आइटम्स खा रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अगर बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं ना, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस डाइट। जब हमारी बॉडी को हर कंपोनेंट प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है। और जो हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स क्या है, आज हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ठीक है। ये हमारे क्या है, मेन कंपोनेंट्स हैं फूड के। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये मेन एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, वो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसका सोर्स क्या है, मेन सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें राइस में से मिलता है, मतलब चावल में से, वीट गेहूं में से, ब्रेड में से, पोटैटो, शुगर, चपाती, ये सारे सोर्सेज है किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। हमारा एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि सोर्सेज क्या है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा बन गया कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फूड हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अच्छा, तो अब देंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है ना, स्टार्च हमने चेक करना है कि हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट कैसे करेंगे? हम कोई भी फूड सैंपल लेंगे, राइस ले सकते हैं, कुछ थोड़े राइस ले सकते हैं, जहाँ हमने पोटैटो ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ हम वीट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमने क्या करना है, उसमें जो हमारा क्रश किए हुए राइस है उसमें हमने 2-3 ड्रॉप्स हमने आयोडीन सोल्यूशन के डालने हैं, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन जैसे ही उसके 2-3 ड्रॉप्स डल जाएंगे, तो हमने चेक करना है जो हमारा वो फूड का कलर है, अगर तो वो ब्लू ब्लैक हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आयोडीन सोल्यूशन डालने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं जी स्टार्च है जो एब्सेंट है, मतलब स्टार्च फूड में प्रेजेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो हमें इसका आंसर पता है। स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए, स्टार्च चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है, स्टार्च प्रेजेंट होने पर आयोडीन का कलर कौन सा हो जाता है? जब स्टार्च अगर प्रेजेंट होती है फूड में तो क्या कौन सा कलर हो जाता है? हमने अभी किया, ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है। होप आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अभी हम सेकंड पढ़ेंगे, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयर के लिए, और जो भी हमें चोट वगैरह लगी होती है उसकी रिपेयर के लिए प्रोटीन ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और जब बच्चों की ग्रो करने की एज होती है ना, मतलब जैसे बच्चे जिस एज में बच्चे ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? इसके पल्सेस, मतलब दालें हो गई, एग हो गया, मिल्क हो गया, फिश, सोयाबीन, नट्स, है ना, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। अभी हम क्या करेंगे, प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए, प्रोटीन चेक करने के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं? ब्यूरेट टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हमने कोई भी फूड आइटम लेनी है, जैसे मिल्क ले लो, एग ले लो, दाल ले लो, कुछ भी ले लो। देन उसको क्रश करो, थोड़ा पानी डाल के उसको क्रश करो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स उसमें ऐड करेंगे हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की। फिर उसके बाद हम 10 ड्रॉप्स डालेंगे कॉस्टिक सोडा की। अगर ये सब कुछ ऐड करने पे हमारा कलर है जो वॉयलेट या पर्पल कलर आता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, अगर हमने 2-3 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डाली, फिर हमने 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की डाली, और जब
हमारा सोल्यूशन वॉयलेट हो गया तो हम क्या बोल देंगे, फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अभी क्या पढ़ा हमने, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, और जो इसका टेस्ट है उसको ब्यूरेट टेस्ट बोलते हैं। अगर टेस्ट करने पे कलर वॉयलेट आ जाए, पर्पल आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटीन्स में इसके बस यही टेस्ट के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आयोडीन टेस्ट के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं आपसे टेस्ट के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, इसलिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी हमारा नेक्स्ट होगा फैट्स। हम फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। फैट्स क्या है, ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, पर ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी तो हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड था, बट जो फैट्स है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देता है। क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं कि हमें फैट्स ज़्यादा एनर्जी देता है या हमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा एनर्जी देता है, तो हमारा आंसर होगा जो फैट्स है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। और क्या करता है फैट हमारी बॉडी को वार्म रखता है। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है, घी, बटर, नट्स, क्रीम, चीज़, है ना, ये सारे इसके सोर्सेज हो सकते हैं। हम ज़्यादा अमाउंट में फैट्स को लेते हैं। ठीक है, अपनी डाइट में ज़्यादा फैट्स वाली चीज़ें लेते हैं तो क्या उससे क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, मतलब मोटापा आ सकता है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या होता है, फ़ैट के लिए भी टेस्ट होता है। ठीक है, क्या करते हैं, एक हम पेपर ले लेते हैं, टिश्यू पेपर ले लो या वाइट प्लेन पेपर, कुछ भी पेपर ले लो। देन उसमें क्या करो, कोई भी हमने समझ लो हमने एक पराठा बनाया हुआ है। ठीक है, वो हमने घी में बनाया हुआ है पराठा। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, उस पराठे को हम क्या करेंगे, उस प्लेन पेपर पे रख देंगे या टिश्यू पे रख देंगे। तो अगर उसमें पैचेस बन जाए, उस पेपर पे, जो हमारा पेपर है, प्लेन पेपर है, उस पर पैचेस बन जाते हैं, जैसे तेल के दाग टाइप नहीं होता, वो पैचेस बन जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि फ़ैट प्रेजेंट है। ठीक है, और जहाँ फिर हम बोल सकते हैं ग्राउंड नट ले लो। ठीक है, मूंगफली का एक दाना ले लो, क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा रब करेंगे प्लेन पेपर पे। ठीक है, अगर वो अपना थोड़ा सा पैच छोड़ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें भी जो है फ़ैट प्रेजेंट है। फैट्स भी हो गया। फैट्स में हमने क्या पढ़ा, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है और हमारी बॉडी को वार्म रखता है, और इसके सोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ लिया। इसके हमने टेस्ट के बारे में, फैट टेस्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट हम करेंगे विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, ये हमें डिजीज़ से बचाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। और विटामिन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड भी बोल सकते हैं, और हम इनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो विटामिन्स है का अपना एक स्पेशल काम होता है। जैसे जो हमारा विटामिन ए है वो हमारी आइज़ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, विटामिन सी है वो इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, विटामिन डी हमारा बोन्स के लिए अच्छा होता है, मतलब हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, इसकी अगर कमी हो जाए विटामिन डी की तो रिकेट नाम की एक जो बोन्स की डिजीज़ है वो हमें हो जाती है। आगे विटामिन के क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए है। ठीक है, जो मैं स्टार्टिंग में भूल रही हूँ ना, वो ये है कि जो विटामिन्स है ना वो 2 टाइप्स के हैं। जैसे एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स है और एक है वाटर सोल्यूबल। जो फ़ैट सोल्यूबल है वो है ए, डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये कौन से है, ये फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स है हमारे पास। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है वो कौन सी है, बी प्लस सी, मतलब विटामिन बी और विटामिन सी। जो फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स है ए, डी, ई के, वो क्या करते हैं, वो फ़ैट में घुल जाते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल है विटामिन बी और विटामिन सी, वो क्या करते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कि मैं आपके साथ विटामिन्स के ये पूरा एक चार्ट शेयर कर दूंगी जिसमें उसके डेफिशिएंसी प्लस उसके जो सोर्सेज है उनके बारे में बताया है, वो आप एक बार देख लेना। मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। ठीक है, और बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जो मिनरल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये बॉडी में बोन्स, टीथ, ब्लड मसल्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं और हेल्दी बनाते हैं। ठीक है, पर जो ये मिनरल्स है ना, ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में ही लेने होते हैं।
जैसे हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, ये भी मिनरल्स ही है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे जो बोन्स को, ठीक है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे टीथ को, है ना, मसल्स को ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, मिल्क, ठीक है, चीज़ हो गया और ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। और नेक्स्ट हमारे पास होता है आयरन। ये भी क्या है, ये हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और क्या ये इसके सोर्सेज कौन से हैं, इसके भी सोर्सेज वही है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, एप्पल हो गया, मीट, फिश, है ना, ये चीज़ें हो गई। और जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। थकान, कमजोरी नहीं महसूस होती, वो आयरन की कमी से ही होता है, ठीक है। फिर है एक आयोडीन। आयोडीन है, वो क्या है, थायराइड हार्मोन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और इसके सोर्सेज होते हैं सी फिश और आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, गोइटर हो जाता है, वो नेक स्वेल नहीं हो जाती हमारी, ठीक है, उसको गोइटर बोलते हैं। अभी हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया। क्या है, ये प्रोटेक्टिव फूड कैटेगरी में ही आते हैं। जो मिनरल्स है ना, ये प्रोटेक्टिव फूड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो स्मॉल अमाउंट में ही होती है, ठीक है। और इनके ना जो डेफिशिएंसी के रिलेटेड इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया। फिर हमें पता है कि किसकी कमी से एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। हमें पता है आयरन की जब कमी हो जाती है बॉडी में तो एनीमिया नाम की डिजीज़ हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी को थकावट सी महसूस होती है, ठीक है। फिर वो पूछ सकते हैं कि गोइटर डिसीज़ किस मिनरल की कमी से होती है, ये भी हमें पता, आयोडीन की कमी से होती है हमें गोइटर डिसीज़, है ना। फिर कैल्शियम और कैल्शियम का मेनली कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है, पढ़ा था हमने, मैंने आपको बताया, बोन्स और टीथ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं विच मिनरल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है, क्या बोला है, विच मिनरल इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन, है ना। और ये भी पूछ सकते हैं बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया, स्मॉल क्वांटिटी में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की होती है। मेरे को लगता है कि अभी आपको मिनरल्स का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट हम वाटर के बारे में देखेंगे, ठीक है, पानी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, अभी हमें पता है ये तो क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, वाटर, है ना, नेसेसरी है ऑल लिविंग प्रोसेसेस के लिए। और जो हमारी बॉडी में है वो 70% जो पार्ट है उसमें वाटर होता है। और वाटर का मेन काम यही है, ये डाइजेशन के लिए, ठीक है, और बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, ठीक है। और इसके सोर्सेज हमें पता है, जूस वगैरह और पानी पीना, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे वो हो सकता है, वाटरमेलन हो सकता है ना। वाटर का मेन काम यही है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में काम करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये वाटर के बारे में था। देन हम पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में, जिनको रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये एनर्जी नहीं देते हमें, ठीक है, लेकिन ये भी क्या करते हैं, वाटर की तरह हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, ये मतलब साधु संग टाइप लोग खाते हैं, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने हैं उन्होंने, और ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा एनर्जी वगैरह नहीं देते हमें, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इंटेस्टाइन्स को क्लीन करते हैं, ठीक है, जिससे हमें, और क्या करते हैं, ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, ठीक है। और इनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है।